नमस्ते प्रिय छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी की चौथी कविता मन। इस कविता के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अब कविता का सरल अर्थ देखते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। अब कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। मन यानी दिल, हृदय। पीड़ा यानी दर्द, तकलीफ। बरसी यानी बारिश होना। ये हो गए कठिन शब्द। अब उन पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मन में जो पीड़ा यानी जो दुख है वह बादल बनकर आंखों में छा गया है और आंखों से अश्रुओं की यानी आंसुओं की वर्षा होने लगी। कविया संदेश दे रहा है कि कविया बताना चाहता है कि मन का जो दुख है अक्सर आंखों से बहने वाली आंसुओं से ही व्यक्त यानी प्रकट होता है। यह हो गया विद्यार्थी मित्रों उन पंक्तियों का सरल अर्थ। अब अगली पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। अब कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। साथ यानी संग, सोबत। पटरिया यानी ट्रैक। अंग्रेजी में ट्रैक कहते हैं। जो रेलवे की पटरियाँ रहती है उसे अंग्रेजी में ट्रैक कहा जाता है। मौन यानी शांत। अब उन पंक्तियों का भावार्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि रेल की जो पटरियाँ होती है वह पटरियाँ रेल के साथ मौन यानी शांत होकर चलती है। वह किसी बात का ढिंढोरा नहीं पीटती। इन पंक्तियों में कवि हमें संदेश देना चाहते कि जो लोग हमारे शुभचिंतक होते हैं, शुभचिंतक यानी भला चाहने वाले, वह बिना किसी दिखावे के हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाते हैं। अब अगली पंक्तियों का भावार्थ सुनिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे यानी तारे, ओट यानी आड़ में, सुना यानी एकांत। ये हो गए विद्यार्थी मित्रों कठिन शब्द। अब उन पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आकाश की जो शोभा होती है, शोभा यानी सुंदरता, सितारों से ही होती है। लेकिन जब सितारे बादलों के पीछे छुप जाते हैं तब आकाश सुना यानी एकांत हो जाती है और तब आकाश की सुंदरता दिखाई नहीं देती। कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो अपने कर्मों से समाज में महत्वपूर्ण बन जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के बिना समाज का अस्तित्व तो होता है, लेकिन उसकी शोभा, उसकी सुंदरता कम हो जाती है। इसलिए हमें अपने सत्कर्मों से समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने का प्रयास करना चाहिए। अगले पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। स्वर यानी आवाज, अमर यानी चिरस्थायी, कभी न मरने वाला। अब उन पंक्तियों का भावार्थ सुनिए।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिन गीतों को तुमने अपना स्वर यानी आवाज दिया वे गीत अमर हो गए, अर्थात वे गीत सालों साल गुनगुनाए जाएंगे। कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्म यानी काम ही अंत में याद किए जाएंगे। यदि कर्म अच्छे होंगे तो हम सदा सदा यानी हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अब अगली पंक्तियों का भावार्थ सुनिए। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर यानी समुद्र, कठिन शब्द नहीं है, यादा। अब उन पंक्तियों का भावार्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो मछलियां होती है वह सागर यानी समुद्र में रहती है, उतने जल में पानी में रहने के उपरांत भी उन मछलियों की प्यास कभी बुझती नहीं है। कवि हमें यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग धन दौलत से परिपूर्ण होने के बावजूद भी जिनमें संतोष यानी समाधान की भावना नहीं होती, उन लोगों को जीवन में कभी समाधान नहीं मिलता। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यहीं पर मन इस कविता का समापन होता है।